मैंने ये शेर मुकम्मल करवाया था राहिल भाई से। मैं पहले कंटेस्टेंट को बुलाता हूं, फिर आप ही मुकम्मल कीजिएगा। इंशाल मैंने सही प्रोनाउंस किया आपका नाम? इंशाल एनडी से इनका ताल्लुक है। इंशाल्लाह जाइए। हाँ जी, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं चर्चा नहीं होता। जी आप तैयार हैं? चर्चा नहीं होता। हाँ जी, माइक सेट कर लीजिए। बिल्कुल 2.5 मिनट के बाद बजर बजेगा, वार्निंग होगी। उससे पहले आप स्पीच खत्म करेंगे, माइनस पॉइंट मिलेंगे। 3 मिनट पे आपको कंप्लीट करनी है। तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। बेबसी के कोई नई बात नहीं सदर आली वक़ार, और इंसानियत का झुलसती हुई बस्तियों पर मातम को ना होना एक सफ़ाक हकीकत है कि ये कैसा इंसाफ कि शाहेवाला के पैरोकार मुफलिसों की खोपड़ियों पर रक्स कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई मुफलिस बच्चा अपनी पेट की आग बुझाने की खातिर शाहे दरबार से 2 रोटियां चुरा ले तो जुल्मत की किसी भट्टी में झोंक दिया जाता है, और अक़वाम आलम हक को मफादात के पर्दों में छुपाए बातिल की जूतियों पे सजदा ज़ेर हैं। तो फिर ये सिसकती इंसानियत और मजलूम आदम आहो फगा बुलंद करते हैं कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने कि दोहरे मयार के नज़रिए पे चलता ये निज़ाम मासूम को मुजरिम और मुजरिम को मासूम बना देता है सदर आली वक़ार। कि क्या ये दोहरा मयार नहीं कि इज़राइली शैतान फ़लस्तीनी माओं की कोख चीर कर उनके बच्चों का जिगर काट दें तो अपनी कौम के मुहाफ़िज़ कहलाते हैं, लेकिन अगर कोई फ़ारस एक पत्थर भी मार दे तो अक़वाम आलम को जिनेवा कन्वेंशन याद आ जाता है। कि क्या ये दोहरा मयार नहीं कि भारत कश्मीर में होने वाली रियासती दहशतगर्दी को अंदरूनी मसला करार देता है, लेकिन जब कोई गिलानी या बुरहान वानी इनकलाब का परचम बुलंद करे तो आलमी अदालतों को इंसदाद दहशतगर्दी का कानून याद आ जाता है। कि क्या ये दोहरा मयार नहीं कि अमेरिका सरजमीन इराक, अफगान और सीरिया पर मक्तलगाहें बनाने के बाद अमन का अलमबरदार कहलाता है, लेकिन जब यही रियासतें ईंट का जवाब पत्थर से दें तो आलमी इदारों को गैर रियासती अदाकारों का कानून याद आ जाता है। और नाइंसाफ़ी की इस सुनसान शब में यही ऐलान होता है कि मुसाहिबीन शाह मुतमई हुए कि सरफराज सरबुरीदा बाजुओं समेत शहर की फसील पर लटक रहे हैं, और हर तरफ सुकून है, सुकून ही सुकून है। फुगान खल्क अहले ताइफा की नज़र हो गए, उम्मीद असर बेयकीन ये जजा की नज़र हो गए, उम्मीद असर बेयकीन ये जजा की नज़र हो गए। ना एतबारे हर्फ है ना आबरूए खून है, सुकून ही सुकून है। बहुत शुक्रिया, टाइम अप हो गया आपका। बहुत खूब। मैं चाहूँगा कि इनकी हौसला अफजाई की जाए। और मोहम्मद अजद लोधी हमारे साथ हैं तबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से। आप तैयार हैं? हम आहो बका को भी बरहना करने वाले अवाम हैं सदर आली वक़ार। ज़माना बच्चे जन चुका है, मगर ये दरिंदा सिफत अहले इक़्तिदार इंसानियत को बांदी बनाए रखने से बाज नहीं आ रहे। जब जब ये इंसानियत बदनामी के घुंघरू उतारने के लिए झुकती है, तब तब ये बातिल इस पर आहों के कोड़े बरसाते और लहू के लाल नोट उड़ाते हैं। और मैं जब जब इस इंसानियत की तड़पती हुई रूह को देखता हूँ तो यूँ लगता है कि जैसे इसकी कोख पर ज़ख़म, आँखें नम, अश्के ज़मज़म, विसाले राहत, हिजरे मातम, रफ़ीक कातिल, मौत मरहम। यह है बदनामी का कुल जायचा सी वक़ार। मगर अफसोस, सद अफसोस कि यहाँ मौजूद हर शख्स अपने आप में एक मुद्दई, एक मुनसिफ है, मदारी डुगडुगी बजाता है और हम तमाशा दिखाना शुरू करते हैं और किसी सफ़ेद पोश की बेटी की रुखसती में ज़ियाफ़त की ऐसी तैसी करते हैं। और जब वो बाप आहें भरता है तो हम अवाम उसे गरीब कहकर बदनाम करते और इन्नल्लाह मअस साबिरीन कहकर दिलासे देते हैं। जब कोई नेल्सन मंडेला
लिसानियत से तंग आकर आहो बका करता है तो हाय हम मुनसिफ उसे 27 साल कैद सुनाते हुए बदनामी के घुंघरुओं की छन छन करते हैं। ज़ीवकार हम सियालकोट में साल की दूसरी ईद उल अज़हा मनाते हैं। सड़क कसाई खाने का मंजर इख्तियार करती है और जब मुनीब और मुगीस की माँ आहें भरती है तो हम अवाम उसे पागल बुढ़िया कहते हुए बदनाम करते हैं और कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत कहकर उसे दिलासे देते हैं। ज़ीवकार हम वो अहले इक़्तिदार हैं जो ख़वातीन से 5 साल मास्टर्स की डिग्री देखने के बावजूद नौकरियों के बदले उनकी इज्जतों को तलब करते हैं, मगर जब वो ख़वातीन आहो बका करती हैं तो हम अवाम उन्हें बदकिरदार कहकर बदनाम करते हैं। मगर अब बस कि अब हमें इंसानियत की खातिर काम काम और काम करना है। हमें कहीं तैयब उर्दुगान, कहीं अंसार बरनी और कहीं अब्दुल सत्तार ईदी की तरह हर समत में जगमगाना है। हमें कहीं रोमा, इनाम अली, सुभान अली, फातिमा नमदार, शहीद न्याजी, हारून तारिक, साद अली, बाबर इकबाल, अली मोइन अरफा, करीम बनना है और इस इंसानियत की खातिर लड़ते हुए कहना है कि मैं भी खायफ नहीं तख्ताए दार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगेयार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से। जुल्म की रात को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब न हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। चारागर मैं तुम्हें किस तरह से कहूं, तुम नहीं चारागर, कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ी जोश और वल्वले से भरी हुई तकरीर थी इनकी। मोहम्मद एहसन साहब, आपको दावत दूंगा, कराची यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, तशरीफ लाइएगा। तैयार हैं? तैयार? बिस्मिल्लाह। जब इस्लामी रियासत में भी मसनद अन्नान पर बैठे हुए लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत, अदल और इंसाफ को फरामोश कर दें तो एक ऐसी रियासत तश्कील पाती है सदर अली वक़ार कि जहाँ पर आहो बका लफ्ज़ों की शक्ल में हर शह सुर्खियों में नज़र आती है और गरीब तबके के हिस्से में झंझोड़ी गई खुददारी और इंसाफ की मुतलाशी नज़रें उसके लिए बदनामी का ऐसा साया बन जाती हैं कि जैसे एक जानिब रहीम यार खान के जहनी पसमानदा होने की वजह से सलाहुद्दीन को ATM में दाखिल होने और कैमरे की जानिब मुंह चढ़ाने की वजह से उसको 2 दिन जबरो तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया जाता है, तो दूसरी जानिब शाहजेब के कातिल का विक्ट्री का निशान इस गैर मुनसिफाना निज़ाम के मुंह को मुंह चिढ़ाता है कि अज़ीज़ वक़ार एक जानिब जब अदालत के लिए जब गरीब माँ बाप अपने बेटे के कातिल और बेटियों के लिए जो ज्यादती का निशाना बन चुकी हैं उनके लिए अदालत के चक्कर पे चक्कर लगाते हैं, तो दूसरी जानिब अज़ीज़ वक़ार फिरौन मीडिया को अदालतों की जानिब से आसाइशें और आसानियाँ फराहम की जाती हैं कि अज़ीज़ वक़ार जब एक जानिब रियासत की नाइंसाफ़ी और ख़ुद मुख्तारी और गैर उसकी खुद मुख्तारी को जब दबा दिया जाता है और उसके खिलाफ हम बोलते हैं तो अज़ीज़ वक़ार गद्दारी का सर्टिफिकेट हाथ में थमा दिया जाता है, जबकि दूसरी जानिब एनआरओ के जरिए मुल्क को बेचकर खाने वाले अज़ीज़ वक़ार सरफरोश और शफाफ कहलाते हैं। अज़ीज़ वक़ार जब मुल्क में लॉकडाउन के बाइस कराची के इब्राहिम को एक वक्त की रोटी मैसर ना होने की वजह से वो मौत के घाट उतार लेता है खुद को, तो अज़ीज़ वक़ार दूसरी जानिब ये हुकूमती वजीर ऐसे हालात में भी मुल्क की तारीख के सबसे बड़े स्कैंडल रोटी और आटे और चीनी के स्कैंडल में नजर आते हैं कि अज़ीज़ वक़ार जब हक की आवाज़ बुलंद करने के जुर्म में सबीन महमूद और चिंदरजीत सिंह को कत्ल कर दिया जाता है, जब मसलहत का तागूत अदल इंसाफ को निकलने लगे, जब सच बोलना जुर्म और हक व सदाकत की पासदारी गुनाह अजीम ठहरे, जब इंसाफ को वक्त के कटहले में खड़ा कर दिया जाए और हुकूमती ऐवानों में किस्बो रियाकारी की सलाहबाज गज सुनाई देने लगे, तो फिर रंजो अलम और मायूसी के सहरा में लब से यही पुकार आती है कि हम माफ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। लेकिन अज़ीज़ वक़ार दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, क्योंकि मैं जानता हूँ इस धरती ने आरफा करीम, अली मोइन नवाजिश,
फैज़ अहमद फैज़, साहिल लुधियानवी और मलाला यूसुफजई जैसे चिराग रोशन किए, जिन्होंने इस तारीकी में भी अपनी आहों से हमें बोलना सिखाया। बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बा अब तक तेरी है, बोल के ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्मो ज़बान से मौत से आके आपका बोल बहुत के खूब, लब आपकी स्पीच बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी, आपकी हवाले भी बहुत ही खूबसूरत आपने दिए। और जैसा कि आप लोग जज हज़रात से भी मेरी गुजारिश है कि जानते हैं हमारे पास इस चीज़ के लिए, इस सेगमेंट के लिए वक्त जो है काफ़ी कम हमें दिया जाता है सलमान भाई की जानिब से, और वो बार बार कहते रहते हैं रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट। तो तीनों हज़रात से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ यहाँ आ जाइए, जल्दी से आ जाइए, और विनर के साथ एक हैम्पर भी जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा आज का मुश्किल फैसला दोबारा एक मरतबा हमारे लिए, तीनों माशाल्लाह बहुत बेहतर, और जब तीनों अच्छे हों तो फिर छोटी छोटी गलतियों पर फैसला होता है, क्योंकि जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है हमने उसको फॉलो करना है। तो मेरे पास जैसी मुदस्सिर के मार्क्स आते हैं तो बात करूँगा, अदरवाइज़ आज तीनों बहुत मुतवाज़िन बोले और मौजू की मुनासबत से बोले। जब फ़हीम भाई पहले हमसे शेर डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हम सवाल ये था किस तरह से तशरीह होगी, तो ऐसे तशरीह भी हो सकती है, बहुत खूबसूरत तशरीह हुई है। पाकिस्तान के हालात हों तो वो भी सामने रखे गए, बैनुल-अक़वामी हालात वो भी सामने रखे गए कि अगर मुसलमान अपना शोर डालते हैं उसे कैसे लिया जाता है, जो बैनुल-अक़वामी बिरादरी है वो जब अपनी बात करती है तो वो कैसे रखती है। तो आप अगर बात कर लें, मैं तीनों को फाइनल कर लेता हूँ। अच्छा, तकरीर तीनों ने बड़ी मुख्तलिफ की और तीनों ने अपने मौजू के एतबार से हक़ अदा किया। जैसे राहील कह रहे थे कि छोटी छोटी जब चीज़ें होती हैं, आप बहुत रवानी से बोलते हुए अगर 1 मिनट बाद पहला अपना लफ्ज़ भूलेंगे तो जजेस को मालूम हो जाता है, आपको तो मालूम होता है कि मैं अटक गया हूँ, क्योंकि आपको अपनी तकरीर का मालूम होता है, वहाँ वो आपके अंदाज़ में कहीं ना कहीं कोई चीज़ काउंट हो जाती है। शेर पढ़ते हुए आप इतनी पीक पर जा रहे हैं, सुनने वाला बड़ा महसूस हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप जाके कहीं ना कहीं भूल रहे हैं, तो आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर बहरहाल वो असर करता है। ये चीज़ें हमें नज़र आई हैं आज तकरीर के अंदर। बाकी तीनों ने अच्छा हक़ अदा किया कि क्योंकि इतना ओपन टॉपिक जब होता है तो डेक्लेमेशन लिखना जितना आसान होता है उतना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप लोगों ने तीनों ने तकरीर तीनों मुख्तलिफ जॉनर्स में लिखी और बड़ी अच्छी लिखी। और सिर्फ एक पीस ऑफ एडवाइस कि जब कभी रफ्तार आपकी कमज़ोरी बन रही हो तो फिर उस रफ्तार को धीमा कर लें, कुछ पॉजेज बढ़ा लें उसके अंदर, अगर अल्फाज फिसल रहे हैं तो उस पर पॉजेज ऐड कर लें। अगले राउंड में जो जा रहे हैं वो हैं जनाब तबानी स्कूल के अज़जत 58 पॉइंट्स के साथ। बाकी दोनों पार्टिसिपेंट एवरेज पॉइंट्स से ऊपर हैं, तो इंशाल्लाह मेरा वादा है कि हमारे पास जो हम जैसी सेकंड राउंड फाइनल करते हैं तो इंशाल्लाह आप दोनों हमारी नज़र में होंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त आज का। पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा, इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा, आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।